मांझे तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, ग्रेनाइट बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान दोस्तों है, ठीक है। देखो ग्रेनाइट है और तो बेसाल्ट है आपके छात्र, ये क्या चट्टान आपके, ये आग्नेय चट्टान होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछे आपसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है चट्टान कैसी आपके आग्नेय चट्टान दोस्तों होती है, इनका निर्माण किससे होता है, ज्वालामुखी क्रिया से छापना, इनका जो निर्माण होता है आपके ज्वालामुखी जो क्रिया होती है इससे निर्माण इसका होता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके लिए दोस्तों आपके इसके लिए अत्यधिक उच्च तापमान चाहिए होता है, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा यहाँ पर जो आग्नेय चट्टान होती है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टान कौन सी, आग्नेय चट्टान है, प्राथमिक चट्टान बोलते हैं इनको। ज्वालामुखी जो क्रिया उससे निर्माण इसका होता है, जो गर्म जो मेग्मा जो होता है ना उससे निर्माण किसका होता है, इनका होता है, ठीक है। किससे प्राप्त ब्याज दोस्तों, आपके ब्याज एक कारक आय होती है, ठीक है। देखो जो हमारा जो अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स होती है, इस इकोनॉमिक्स के आपके चार साधन होते हैं और इन चार साधन में पूछूं आपसे, एक होता है कौन सा आपके, एक होता है भूमि, कौन होता है, एक भूमि होता है, एक होता है श्रम, कौन होता है, एक श्रम होता है छात्र, एक भूमि है, एक श्रम है, ऐसे कुल दोस्तों चार साधन होते हैं ना, ऐसे कुल चार साधन होते हैं। और अगर पूछूं आपसे यहाँ तो भूमि जो आपके, भूमि का दोस्तों क्या होता है, आपके भूमि का होता है लगान, क्या होता है, भूमि का होता है लगान, भूमि का होता है रेंट, क्या होता है, भूमि का हमको रेंट देना पड़ता है, श्रम को हमें देनी पड़ती है, मजदूरी का देनी पड़ती है, उसको उसको मेहनताना जो मजदूरी होती है वो देनी पड़ती है। और जो पूंजी होती है इस पूंजी को मिलता है ब्याज, क्या मिलता है, जो कैपिटल होता है इसको मिलता है इंटरेस्ट, और जो उद्यमी होता है इसको मिलता है लाभ, जो एंटरप्रेन्योर जो होता है इसको मिलता है लाभ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चार आपके साधन होते हैं, कितने, चार होते हैं, एक भूमि आपके भूमि होती है, श्रम होता है, पूंजी होती है, उद्यमी होता है, ठीक है, मतलब लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है, ये चार होते हैं, ठीक है। पूछूं आपसे, भूमि का लगान होता है, रेंट होता है, श्रम का मजदूरी वेजेज होती है, पूंजी का ब्याज होता है, उद्यमी का लाभ होता है, इन चारों को अगर मिला लेंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय आ जाएगी, नेशनल इनकम आने वाली, ठीक है। तो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, ये चार फैक्टर होते हैं, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ जो है ये चार उससे आय होती है, इनको मिलाने के बाद में राष्ट्रीय आय आती है। सवाल पूछ रहा है किससे प्राप्त दोस्तों ब्याज, पूछूं आपसे तो ब्याज किससे मिलता है, पूंजी जो होती है इससे ब्याज प्राप्त होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 23 और 24 में किस अधिकार के बारे में लिखा हुआ है, आर्टिकल 23-24 जो है इसमें शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। और पूछूं आपसे आर्टिकल 23 बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अगर पूछे आपसे कि जो मानव अंग है, मानव अंगों की जो तस्करी होती है इसका विरोध कहां पर है, मानव अंगों की जो तस्करी होती है जिसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, इसका विरोध कहां पर है, इस पर बैन कहां पर किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 23 जो है इसमें किया गया है, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर, कभी सवाल पूछे छात्र मानव अंगों की तस्करी पर बैन करने वाला आर्टिकल नंबर 23 हो गया, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे जो बेगार प्रथा जो होती है इसका विरोध करने वाला कौन सा है, इसका भी विरोध करने वाला आपका आर्टिकल नंबर 23 हो गया, ठीक है। टेबल शुगर में क्या शामिल दोस्तों होता है, ठीक है। देखो एक होती है टेबल शुगर, मतलब कि जो हमारी टेबल पर जो शुगर होती है ना उसे बोलते हैं टेबल शुगर, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे टेबल शुगर जो है इसमें क्या शामिल होता है, ठीक है, इसमें होता है आपके सुक्रोज, क्या होता है, सुक्रोज जो है ये टेबल शुगर होती है, ये आपको ध्यान रखो, जो चीनी होती है, चीनी जो होती है वो सुक्रोज होती है, ठीक है, टेबल शुगर। अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले कि जो ब्लड शुगर जो होता है, जो ब्लड शुगर होता है इसमें क्या शामिल दोस्तों होता है छापना, जो ब्लड शुगर है इसके अंदर आपके ये होता है ग्लूकोज, क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6 फॉर्मूला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्लड शुगर ग्लूकोज हो गई है और टेबल शुगर पूछूं आपसे ये सुक्रोज हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछे आपसे फ्रूट शुगर कौन सी छापना, फ्रूट शुगर होती है आपके फ्रक्टोज, कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है फ्रूट शुगर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर सवाल पूछूं आपसे सुक्रोज जो है इसका निर्माण किससे होता है, ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। सुक्रोज जो है इसका निर्माण किससे होता है ये आपको छापना है, ठीक है। दो सवाल और लिख लीजिए, माल्टोज जो है, जो माल्टोज है इसका निर्माण किससे होता है बताना आपको, ये भी छाप लेना आप, जो है माल्टोज जो है इसका निर्माण किससे होता है ये बताना आपको। और पूछूं आपसे लैक्टोज जो है इसे क्या बोलते हैं, इसे मिल्क शुगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको मिल्क शुगर कहते हैं। और जो लैक्टोज होता है इसका निर्माण किससे होता है, ये तीन क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिए, ठीक है। देखिए दोस्तों जिसके पीछे भी आपको ओज मिलेगा, क्या मिलेगा, OSE मिलेगा, वो कार्बोहाइड्रेट होगा, ये बात तो आप जानते होंगे ना। जिसके पीछे भी आपको OSE या फिर ओज मिलेगा वो क्या होने वाला है, वो कार्बोहाइड्रेट होने वाला है, क्या होने वाला है, कार्बोहाइड्रेट होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सवाल पूछा मैंने आपसे कि जो सुक्रोज होगा इसका दोस्तों निर्माण किससे होने वाला है, देखो सुक्रोज जो होगा इसका निर्माण जो है वो ग्लूकोज और किससे होने वाला है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो है इससे होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलने के बाद क्या मतलब, इसको मिलने के बाद सुक्रोज बनेगा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और माल्टोज पूछूं आपसे, अरे याद करो जीजी माल, रसगुल्ला क्या है, जीजी माल है, ठीक है, जीजी माल है, मतलब कि क्या हो गया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, क्या हो गया है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो है ये माल्टोज हो गया है, जीजी माल है, इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। और पूछूं आपसे लैक्टोज छापना, लैक्टोज को बोलते हैं आपके मिल्क शुगर बोलते हैं, ठीक है। और लैक्टोज किससे बनता है, लैक्टोज छापना आपके यह है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है लैक्टोज, ये भी आपको ध्यान है। और गैलेक्टोज को बोलते हैं हम लोग ब्रेन शुगर, क्या बोलते हैं, ब्रेन शुगर कहते हैं, ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। तो सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत काम के होंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में प्रचंड बेरोजगारी दोस्तों मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। प्रचंड का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी, क्या होता है, प्रचंड का मतलब होता है हिडन एम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी जो है वो कहां मिलती है, एक दोस्तों खेत है, उस खेत पर दो लोग काम करते हैं, फिर दोस्तों उन दो लोगों के आपके दो बच्चे जो है वो भी उसी खेत पर काम करते हैं, फिर उनके बच्चे उसी खेत पर काम करते हैं, मतलब दोस्तों केवल और केवल क्या है, केवल और केवल आपके वही भूमि है, उस पर दो लोग, उस पर चार, उस पर छह,
उस पर 8 लोग काम कर रहे हैं, जरूरत केवल 2 ही लोग की है, तो बाकी सारे कैसे हो गए? बाकी सारे रोजगार में लगे हुए हैं पर वो छिपे हुए बेरोजगार हो गए, उसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। सो भारत में जो कृषि जो है, जो एग्रीकल्चर जो है, यहाँ पर सर्वाधिक कौन सी है? यहाँ पर सर्वाधिक छापना आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहूं आपसे, जिस बेरोजगारी के अंदर सीमांत उत्पादकता 0 होती है उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। ये सवाल एग्जाम में खूब पूछा गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जिस जिस आपके बेरोजगारी में आपके सीमांत उत्पादकता जो है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। अगर ये 0 हो, क्या हो? ये 0 हो जाए अगर, तो क्या हो जाएगा? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी होने वाली है। ये पॉइंट इकोनॉमिक्स के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सीमांत उत्पादकता 0 हो जाए तो ये क्या सी आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी होने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एमएस सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष में दोस्तों भारत का हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ है? अगर पूछूं आपसे भारत में पाने वाली पहली संगीतकार कौन है? फर्स्ट संगीतकार जो है वो हमारी एमएस सुब्बुलक्ष्मी है, और कब मिला इनको? 1998 में छापना, इस सन के अंदर जो है इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो 1998 के अंदर उनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये भारत की फर्स्ट आपके संगीतकार है। और पूछूं आपसे तो लता मंगेशकर जी जो है, जो लता मंगेशकर जी है, इनको ये अवार्ड कब प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। इनको मिला 98 के अंदर, और लता मंगेशकर जी को कब मिला है वो आपको मुझे यहाँ पर छापना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी कहते हैं। सीएजी के वेतन भत्तों और पेंशन को दोस्तों किस पर भारित किया है? महत्वपूर्ण सवाल है। सीएजी का जिक्र कहां पर संविधान में? इसका जिक्र जो है आर्टिकल नंबर 148 से 151 के बीच में इसका जिक्र है। सरकार के जो अकाउंट होंगे उनकी जांच करने का काम किसका होगा? उनको ऑडिट करने का काम जो है वो इसका उनका होने वाला है, सीएजी का, ठीक है। लता मंगेशकर पूछूं आपसे, इन्हें 2001 में मिला है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा, सवाल पूछ रहा है कि इनका जो वेतन होगा वो किस पर भारित होने वाला है? ये हमेशा किसके ऊपर? आपके जो संचित निधि होगी हमारी, इसके ऊपर भारित होने वाला। सो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कंसोलिडेटेड। क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि जो सीएजी जो है उसका वेतन पूछूं आपसे, सीएजी दोस्तों इसका वेतन, इसके अलावा छाप लेना, इसके अलावा राष्ट्रपति है इनका वेतन, उपराष्ट्रपति है या सो राज्यपाल है आपके, इसके अलावा आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज जो है, इन न्यायाधीश का जो वेतन होगा वो सारे इन्हीं के ऊपर भारित होने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछूं कि आपके इसका दोस्तों उल्लेख कहां पर छापना? इसका उल्लेख संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर कौन सा है? 26 इसके अंदर उल्लेख है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कभी भी आपके अगर हमें इस फंड से 1 रुपया भी निकालना है, 1 पैसा भी निकालना है, तो उसके लिए विधेयक आता है, उसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। मेरी बात को लिखना, मैंने दोस्तों बोला कि अगर दोस्तों मान लीजिए आपके मान लीजिए क्या है, ये आपके संचित निधि है, और मैंने आपसे कहा इससे दोस्तों हमें क्या करना है? इससे हमें 1 रुपया भी निकालना है, तो उसके लिए आपके उसके लिए एक विधेयक आएगा। उस विधेयक को बोलते हैं विनियोग विधेयक। क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। और विनियोग विधेयक दोस्तों हमेशा आपके संसद जो है उससे पास करना पड़ेगा, तब आपके पैसा बाहर निकल पाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछूं आपसे, चलो आप बताओ मुझे, विनियोग विधेयक जो है इसका जिक्र भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में है? ये आपको छाप रहे हो। ये एक मनी बिल होता है। क्या होता है? ये एक मनी बिल होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर तो हो गया है, संचित निधि दोस्तों हमारा आंसर हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। एक सवाल भाई साहब खूब पूछता है एग्जाम के अंदर, एक सवाल से खूब पूछता है एग्जाम के अंदर, और वो ये है, सोच के आंसर देना। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सोच का हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनका जो पेंशन जो होता है, यह पेंशन किस पर भारित होता है? ठीक है, किस पर भारित होता है? ये सवाल आपके पीसीएस सीजीएल में खूब पूछा गया सवाल है, और अधिकांश बच्चे गलत करते हैं इसका आंसर। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनकी जो पेंशन जो होती है वो किस पर भारित होती है? एक ऑप्शन होता है केंद्र की आपके संचित निधि के ऊपर भारित होती है, आपकी जो राज्य जो है उसके ऊपर भारित होती है। तो सवाल आपके सामने यहाँ पर, आपको बताना इसका आंसर क्या है। सोच समझ के आराम से आंसर छापना। मैंने पूछा आपसे, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका जो पेंशन जो होता है, वो पेंशन जो है किसके ऊपर भारित होता है? ठीक है, सेंट्रल जो हमारा फंड है उसके ऊपर, या फिर जो राज्य है उस फंड के ऊपर भारित होता है। आर्टिकल नंबर 144, पहले तो आप लिख लो मेरे साथ में यहाँ पर, पहले तो लिखिएगा आप, जो है विनियोग विधेयक किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 114 के अंदर विनियोग विधेयक है। ये आपको ध्यान रखना। देखो, कभी भी सवाल से पूछूं आपसे, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनकी बात करूं मैं आपसे, इनका वेतन दोस्तों, इनका वेतन, इनका भत्ता जो है किसके ऊपर होता है? ये केंद्र की आपके जो संचित निधि होती है इसके ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर इसके पेंशन की मैं बात करूं किसके ऊपर है, इनका जो वेतन भत्ता होता है छापना, पूछूं आपसे, इनका वेतन भत्ता किसके ऊपर होता है छापना? ये आपके राज्य के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? राज्य के ऊपर होता है, जो राज्य के अंदर होता है उसके ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इनका पेंशन जो होता है किसके ऊपर होता है? पेंशन जो है वो केंद्र सरकार जो है, इस केंद्र सरकार की संचित जो निधि है इसके ऊपर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी सवाल पूछूं ना आपसे, कभी सवाल पूछे आपसे कि जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनका वेतन, इनका भत्ता किसके ऊपर होगा? जिस स्टेट के अंदर उसके ऊपर होगा, पर जो पेंशन है किसके ऊपर होगी? वो सेंट्रल के ऊपर होगी। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सवाल आपको करना है। ठीक है, आगे देखिए, कौन भारत पर दोस्तों आधारित किताब उल हिंद, पूछूं आपसे, किताब उल हिंद का लेखक कौन है? अल बरूनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किताब उल हिंद लिखने वाला कौन? अल बरूनी हो गया। ये आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिए, विधान परिषद की दोस्तों न्यूनतम संख्या कितनी है? देखो, मैंने आपसे कहा था, याद कीजिएगा, आपके जो विधानसभा होता है इसमें न्यूनतम कितना आपके 60 से 500 होती है। क्या आपको याद है? क्या हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं? जो विधानसभा होता है इसके अंदर न्यूनतम 60 होती है, अधिकतम 500 होती है, पर इसके कुछ अपवाद होते हैं, जैसे गोवा अपवाद है, सिक्किम अपवाद है, ये सारे इसके अपवाद है। ठीक है, और पूछूं आपसे, जो विधान परिषद जो होती है हमारी, इसमें दोस्तों न्यूनतम कितने हैं इसके? इसमें न्यूनतम 40 होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी सवाल पूछा आपसे, जो विधान परिषद है उसमें न्यूनतम आपके न्यूनतम 40 होते हैं, नोट करना। जो सवाल को पढ़ लेना, देखो 60 वाले जितने भी आंसर छाप रहे हो ना, मेरी बात को सुनना,
विधानसभा के अंदर 60 होंगे न्यूनतम। सवाल में अगर पूछे आपसे काउंसिल की बात करें, परिषद की बात करें, तो यहां पर न्यूनतम 40 होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां-कहां दोस्तों हमारे पास में, कहां-कहां हमारे पास स्टेट के अंदर जो है वो द्विसदन सदन है हमारे पास में, ये आपको बताना है, ठीक है। मतलब विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, 6 ऐसे हमारे पास कितने स्टेट हैं, तो लिखो तू भी मजा कर, क्या कर, तू भी मजा कर। ये ट्रिक आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है, तू भी मजा कर, ठीक है। T4 पूछूं आपसे, T4 तेलंगाना, क्या हो गया है, T4 तेलंगाना हो गया है। U4 आपका उत्तर प्रदेश हो गया। BHI का मतलब बिहार हो गया, क्या हो गया, बिहार हो गया। आपके M का मतलब छापना आपके ये महाराष्ट्र हो गया है, और A का मतलब क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया है, आंध्र प्रदेश हो गया है, और KR मतलब क्या हो गया, कर्नाटक हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6 राज्य हो गए, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है। ये आपके जो 6 जो स्टेट हैं, इनके अंदर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक सीट कहां पर आपके पूछूं आपसे, सर्वाधिक सीट छापना आपके 100 सीट सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये भी आपको यहां पर नोट करना है, ठीक है। तो तू भी मजा कर, इससे आपको नोट करना है। कभी सवाल पूछ ले आपसे तो मिनिमम सीट 40 होंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेरी वेरी रोग पूछूं आपसे, वेरी वेरी रोग जो आपके किसकी कमी दोस्तों होता है, इससे विटामिन जो B1 है, इसकी कमी से ये रोग होता है। इसको हम लोग थियामिन बोलते हैं, इसे हम थियामिन कहते हैं दोस्तों। और पूछूं आपसे जो पॉलिश शामिल होता है, इस पॉलिश शामिल के अंदर कौन सा विटामिन नहीं होता है, विटामिन B1 नहीं होता। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 से होता है, थियामिन हो गया, पॉलिश शामिल में ये नहीं होता। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस वर्ष में रेल बजट जो है इसको दोस्तों सेंट्रल जो बजट है इसमें मर्ज कर दिया, इसमें मिला दिया, ठीक है। नोट करो दोस्तों। अगर पूछूं आपसे, देखो अलग दोस्तों कब होता है, अलग होता है एकवर्थ कमीशन, किसके, एकवर्थ कमीशन जो है इसकी रिकमेंडेशन पर दोस्तों अलग होता है। और विलय कब हुआ आपके 17 में विलय हो गया छापना। और कमीशन कौन सा है, कमीशन आपका विवेक देवरा कमीशन, कौन सा है, विवेक देवरा कमीशन जो है इसकी सिफारिश पर जो है इसकी रिकमेंडेशन पर आपके रेल जो बजट है इसको मर्ज कर दिया, ठीक है। तो रेल बजट पूछूं आपसे, इसको मर्ज कर दिया किसमें, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बजट के अंदर विवेक देवरा कमेटी है, 17 का जो बजट आया था उसमें मर्ज हो गया था, ठीक है। और एकवर्थ जो कमीशन था इसमें अलग हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व पूछूं आपसे, भारत के किस दोस्तों स्टेट में आपके, ये स्टेट हमारा मेघालय, कौन सा हो गया है, मेघालय के अंदर हो गया। मेघालय में एक तो नौकरेक है आपके, इसके अलावा जो मेघालय यहाँ पर कौन आपके, यहाँ पर छापना आपके बाल पक्रम भी यहीं पर, ठीक है। तो बाल पक्रम भी यहीं पर है, मेघालय भी यहीं पर है, और नौकरेक भी यहीं पर है। ये आपको ध्यान रखना है ना। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक पूछूं आपसे किस वंश का था। इतिहास हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, सारे सवाल आपके सामने है। बस मेधांश एपिसोड को अपने दिल में उतार लो, यकीन मानना इस मंजिल को, इसकी औकात दिखाने में ये सीरीज अपने आप में मील का पत्थर साबित होने वाली, ठीक है। देखो दोस्तों, मैंने पूछा भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जो है जारी करने वाला वो वंश कौन सा था, वो वंश था कुषाण वंश, कौन था, कुषाण वंश था। और पूछूं आपसे कुषाण वंश जो है इसका संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है, ठीक है। सेकंड सवाल से कुषाण वंश के कौन से शासक थे आपके जिन्होंने बौद्ध संगति का आयोजन किया था, ये भी आपको बताना है, ठीक है। जिन्होंने बौद्ध संगति जो है इसका आयोजन किया था, इनका नाम भी आपको बताना है, ठीक है। देखो फाउंडर पूछो कौन आपके छापना, तो कुषाण वंश दोस्तों हो गया ना, इसके फाउंडर कौन आपके, इसके फाउंडर है कुजुल कुडफिसस, कौन है, ये खूब पूछता है एग्जाम वाला, कुजुल कुडफिसस जो है वो इसके फाउंडर है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कुषाण वंश है इसके फाउंडर कौन है, अरे फाउंडर कनेक्शन नहीं आपके, फाउंडर कौन आपके कुजुल कुडफिसस इसके फाउंडर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे जो बौद्ध संगति पूछूं आपसे, देखो 4 बौद्ध संगति हुई है, मैंने पहले पढ़ाया था आपको, एक राजगृह में हुई है, सेकंड वाली वैशाली में हुई है, थर्ड वाली पाटलिपुत्र में हुई है, और फोर्थ वाली कहां पर हुई है, ये कुंडलवन कश्मीर, कहां हुई है, कुंडलवन कश्मीर से यहां पर हुई है। और अगर आपसे पूछूं आपसे ये जो कुंडलवन कश्मीर में हुई है ये कनिष्क के टाइम पर होती है। और दोस्तों अगर पूछूं आपसे इस जो आपके बौद्ध संगति है इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र साहब इसके अध्यक्ष थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे, और जो अश्वघोष साहब है वो इसके उपाध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कनिष्क के टाइम पर होती है, कनिष्क का टाइम मैंने कहा आपसे कुषाण वंश का शासन होता है आपके यहाँ पर, और कुंडलवन कश्मीर में होती है, वसुमित्र अध्यक्ष होता है, अश्वघोष मैं फिर कह रहा हूं इसका अश्वघोष उपाध्यक्ष था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन पूछूं आपसे, इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन आपके छापना, हरिपुरा अधिवेशन जो है। अच्छा ये बताओ मुझे कुषाण वंश जो है आपके इसके द्वारा कौन सा संवत शुरू किया गया था, ये भी आपको छापना है, ठीक है। कौन संवत शुरू किया गया है ये भी आपको मुझे बताना है। हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है, ये अधिवेशन 1938 के अंदर होता है, और अध्यक्ष कौन थे इसके, सुभाष चंद्र बोस जो है वो इसके अध्यक्ष बनते दोस्तों। और इसके अगले साल जो अधिवेशन होता है 39 के अंदर होता है, त्रिपुरी अधिवेशन होता है, और इसमें विवाद हुआ। विवाद के बाद में सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, और कांग्रेस छोड़ने के बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, इसकी फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना 1939 में की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल मैंने पूछा आपसे कौन सा संवत आपके शक संवत शुरू किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शक संवत शुरू हुआ था, ये आपको नोट करना है। अब कब शुरू हुआ है ये आप बताओगे, ठीक है। शक संवत जो है इसकी शुरुआत कब हुई है छापना है, इसकी शुरुआत कब से हुई है ये आपको बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। चूने के पानी में, चूना का जो पानी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर बनने वाले दोस्तों अपक्षय जो है उसकी पहचान कीजिए। सवाल बोल रहा है चूना का जो पानी है COH का होल्ट वाइज जो है इसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना बोलते हैं, COH का होल्ट वाइज बोलते हैं। इसमें CO2 गैस प्रभावित कर दी मैंने, तो क्या बनने वाला है, CaCO3 बनने वाला है। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और दोस्तों इसी का रंग कैसा होता है आपके, इसका रंग दूधिया होता है, व्हाइट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बनने वाला क्या होगा, बनने वाला कैल्शियम कार्बोनेट होने वाला है, CaCO3 होने वाला है, ठीक है। 78 हाँ छापना 78 जो ईस्वी है वो कार्यकाल होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 जो AD होगा वो कार्यकाल होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस चार्टर अधिनियम में, ये सवाल ढंग से पढ़ना, ये सवाल CGL में आया दोस्तों, ये सवाल CGL में था, ढंग से पढ़ना सवाल को। किस चार्टर अधिनियम
अधिनियम में भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्तों एकाधिकार को पूर्णतः निलंबित कर दिया है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है दोस्तों वह कौन सा अधिनियम है, वो कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा जो भारत के साथ जो व्यापार हो रहा था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका जो एकाधिकार जो मोनोपोली था उस व्यापार को पूरी तरह पूर्णतः निलंबित कर दिया। सवाल आपके सामने ये। ठीक है, देखो दोस्तों पहली बात तो पूछूं आपसे, देखो निलंबित कब किया आपके, निलंबित किया हमारा 1813 के अंदर। दोस्तों 1813 जो एक्ट था आपके, उसके द्वारा जो है व्यापार का जो एकाधिकार जो मोनोपोली थी आपके उसको निलंबित किया गया। पर दोस्तों उसमें चाय और चीनी छूट गया, लिखना उसमें चाय और चीनी जो है वो छूट गया था। क्या उसमें चाय और चीनी जो आपके चीन के साथ जो व्यापार आपके ये इसमें रह गया था। और 1833 पूछूं आपसे 20 साल बाद में जो है ये पूरी तरह पूर्णतः जो है निलंबित हो गया है। तो कभी सवाल पूछूं आपसे कि एकाधिकार को समाप्त किस बिल से किया गया, तो एकाधिकार को समाप्त आपके इस बिल से किया गया, इस एक्ट से किया गया। पर अगर सवाल पूछे आपसे पूरी तरह किससे निलंबित हुआ, आपके पूरी तरह इससे हुआ है। सवाल को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एकाधिकार निलंबित इससे होता है, पर इसके अंदर आपके चाय और चीन का जो व्यापार आपके रह गया था, चीन वाला चीनी है ना, चीन वाला चीनी, ठीक है, वो रह गया था। और आपके 13 के अंदर जो है पूरी तरह सस्पेंड हो गया है ये आपके एकाधिकार, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करने वाला कौन। ठीक है, देखो पहली बात दोस्तों जो महान्यायवादी होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76 में इसका उल्लेख है। और मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है महान्यायवादी जो है वो हमेशा प्रसाद पर्यंत काम करने वाला किसके, राष्ट्रपति के। ठीक है, मतलब दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जो महान्यायवादी होगा उसकी नियुक्ति, उसका पेंशन, उसका भत्ता, उसको पद से हटाना जो है सब कुछ तय कौन करेगा, आपके राष्ट्रपति तय करने वाला है। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन जो है सो इसका शुरुआत पूछूं आपसे, इसका लीडरशिप करने वाला कौन सो, ये छापना कौन थे, हेनरी विवियन। कौन थे, हेनरी विवियन डेजोरियो जो है आपके वो करने वाले थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हेनरी विवियन पूछूं आपसे, डेजोरियो साहब जो है इन्होंने यंग बंगाल जो आंदोलन है इसकी शुरुआत की है। नाम क्या है, हेनरी विवियन डेजोरियो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, किस भारतीय क्रिकेटर ने दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई ब्रो ये लिंक फॉर अ ट्रिप, पर मैं जर्नी में बोर हो गया। देखिए छापना द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक किसकी है, युवराज सिंह। किसकी है, युवराज सिंह की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक किसकी है, युवराज सिंह की है ना। पूछूं आपसे पंच जगत वर्गीकरण के जनक कौन, छापना इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फाइव किंगडम। क्या बोलते हैं इसको, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसके जनक कौन थे, इसके जनक छापना इसको देने वाले कौन था आपके, बताओ मुझे। अरे याद करो, आपके एच व्हीटकर। कौन थे, एच व्हीटकर साहब जो है इन्होंने आपके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, पंच जगत वर्गीकरण दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें एनिमल भी शामिल है, जिसमें प्लांट भी शामिल है, जिसमें मोनेरा शामिल है, प्रोटिस्टा शामिल है जिसके अंदर, और कवक शामिल है। ठीक है, ये पांच कौन कौन से आपके, पांच है आपके छापना, मोनेरा हो गया, मोनेरा हो गया, और प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा प्रोटिस्टा, इसके अलावा छापना कवक हो गया, फंगस हो गया है, इसके अलावा एनिमल हो गया है, एनिमल और प्लांट जो है, ये पांच हमारे सामने वर्गीकरण जो है, पांच जगत आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। एच व्हीटकर साहब देने वाले, नोट करना। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछूं आपसे, इससे किसका नाम जुड़ा हुआ, देखो पहली थी 51 से 56 पहली थी, ये आप जानते हो। ठीक है, 56 से 61 पूछूं आपसे, ये दूसरी थी आपके, दूसरी थी आपके, और जो महालनोबिस साहब है इनके मॉडल पर आधारित थी। और जो भारी उद्योग जो है, जो भारी उद्योग है इनके तो ऊपर बल दिया गया इसके अंदर। और मैंने कहा था आपसे इसमें जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है, लोह इस्पात जो उद्योग है, इनकी दोस्तों स्थापना होती है। याद कीजिए मैंने कहा था भिलाई की स्थापना यहां पर होती है इसके अंदर, इसके अलावा राउरकेला की स्थापना यहां पर होती है, इसके अलावा दुर्गापुरा जो है इसकी स्थापना यहां पर होती है। ठीक है, याद कीजिए मैंने कहा आपसे जो आपके भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर हो गया है, और जो रूस जो है उसकी हेल्प से स्थापना होती है। ठीक है, राउरकेला आपके ओडिशा के अंदर हो गया है, और जर्मनी जो है उसकी हेल्प से इसकी स्थापना होती है ना। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में हो गया है, और जो इंग्लैंड जो है उसके सहयोग से इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसी योजना में छापना, इसी में हमारा 2 अक्टूबर 1959 छापना त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो है इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर से होती है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इसी योजना के अंदर हुआ था ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन, भारत के वायसराय उस समय कौन थे, डफरिन साहब भारत के वायसराय थे। और ये टाइम कब का, ये टाइम आपके 1885 का टाइम है। भारत के वायसराय डफरिन थे, और कांग्रेस की स्थापना उसी समय होती है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, 28 दिसंबर की तारीख थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पूछूं आपसे, किस दोस्तों गवर्नर के टाइम पर आता है, याद करो आपके। अरे स्थायी बंदोबस्त की बात करूं आपसे, लाने वाला कौन, आपके लाने वाला छापना कौन था, आपके कॉर्नवालिस साहब लाने वाले। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त लाने वाला कौन था, कॉर्नवालिस था, ये आपको छाप रहे सो। स्थायी बंदोबस्त के अंदर आपके 1/10 भाग जो है वो 1/11 भाग पूछूं आपसे, एक ये सो आपके जो किसान जो होगा उसके पास आने वाला है, और 10/11 भाग किसके पास आने वाला है, जो हमारा ये 2 भाग डिवाइड हो चुके थे इसके अंदर स्थायी बंदोबस्त के अंदर, कॉर्नवालिस साहब लाने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पूछूं आपसे इसके अलावा रैयतवाड़ी पूछूं आपसे, इसको दोस्तों लाने वाले कौन था, आपके इसको लाने वाला छापना कौन था, रैयतवाड़ी बताओ। और महलवाड़ी पूछूं आपसे, इसको लाने वाला कौन। ठीक है, रैयतवाड़ी को लाने वाला रीड और मुनरो कौन था, रीड और मुनरो लाने वाला, और जो महलवाड़ी है उसको लाने वाला होल्ट मैकेंजी कौन था, होल्ट मैकेंजी था। तो ये 3 नाम आपको छापने। ठीक है, कौन कौन से नाम आपके, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस हो गया है, रैयतवाड़ी रीड मुनरो हो गया है, महलवाड़ी मैकेंजी हो गया है। ठीक है, भारत में अर्जुन अवार्ड जो है इसकी शुरुआत कब होती है, 61 शुरुआत इसकी होती है, इसमें 15 लाख रुपए इनामी राशि है, और अभी हाल ही में 26 को यह अवार्ड मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 26 को मिला, 15 लाख राशि है, 61 में शुरुआत इसकी हो गई है ना। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्यों को अध्ययन करने के लिए कौन
कौन सा संवैधानिक दोस्तों आपके कौन सा आयोग स्थापित हुआ? बड़ा प्यारा सवाल दोस्तों। देखो 1919 का दोस्तों एक्ट आता है। इस एक्ट को हम क्या बोलते हैं? इस एक्ट को बोलते हैं हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। कौन सा बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं। ये भी दोस्तों आपको याद होगा, ठीक है। और इस एक्ट के बाद में छात्रों दोस्तों, इस एक्ट के अंदर जो है वो प्रांत जो है, इस प्रांत में ड्यूअल सिस्टम जो है इसकी शुरुआत हो चुकी थी, है ना। इस एक्ट के बाद में प्रांतों के अंदर ड्यूअल सिस्टम जो है इसकी शुरुआत दोस्तों हो चुकी थी, ना। अगर आपसे पूछूं यहाँ पर इसकी समीक्षा के लिए जो है सो आयोग बनता है आपके, और वो आयोग कब बनता है? 27 बनता है छापना, और उसका नाम साइमन कमीशन था। यार याद करो, याद आपको साइमन कमीशन तो भारत में आता है और 27 में बना था, 28 में भारत पहुंचता है। इसका विरोध होता है क्योंकि सारे विदेशी इसके अंदर होते हैं, याद कीजिएगा। साइमन गो बैक का नारा रहता है। कभी सवाल पूछो साइमन कमीशन क्यों बना? साइमन कमीशन जो है इस एक्ट की समीक्षा के लिए बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इस एक्ट की रिव्यू के लिए यह कमीशन बना है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सह्याद्री पूछूं आपसे, सह्याद्री जो है ये किसका दोस्तों भाग है, ठीक है। सह्याद्री पूछूं आपसे, यहाँ रसगुल्ला सो यहाँ पर आपके जो है, यहाँ दोस्तों कौन आपके यहाँ पर जो है इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। सो इस पश्चिमी घाट का जो उत्तरी वाला जो हिस्सा होता है, सो तो उत्तरी वाला जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं हम लोग सह्याद्री। क्या बोलते हैं? सह्याद्री कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये नेक्स्ट सवाल आपके सामने, पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम दोस्तों होता है? याद कीजिए दोस्तों, मैंने कहा था आपके एक है ठोस है, एक द्रव है दोस्तों, और एक गैस है। अगर मैं ऐसे भरता हूं तो आपके क्या होता है? इनके कणों के बीच दूरी बढ़ती है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स जो है कम होता है। तो गैस में न्यूनतम होगा, ठोस में अधिकतम होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा नर्तक डांसर को दो नृत्य भरतनाट्यम दोस्तों और ओडिसी डांस संबंधित है? अरे याद करो, भरतनाट्यम प्लस ओडिसी पूछूं आपसे, देखो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी पूछे आपसे, वो कौन है? वो तो है यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन सी है? यामिनी कृष्णमूर्ति है। भरतनाट्यम प्लस ओडिसा पूछे आपसे, वो है सोनल मानसिंह। कौन है? सोनल मानसिंह है। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। पारितंत्र, अंतिम 3 सवाल आपके सामने। पारितंत्र पूछूं आपसे, इकोसिस्टम जो है, सो इकोसिस्टम जो वर्ड है इसको देने वाले कौन था आपके? इसको देने वाले छापना टेंसले साहब देने वाले थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टेंसले साहब ने इकोसिस्टम वर्ड दिया है ना। किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेल दोस्तों इसकी मेजबानी की है? 2 बार की है। एक शुरुआती जो गेम हुआ था वो 51 के अंदर हुआ था, और 82 के अंदर छापना ये 9वां नंबर का गेम हुआ है। तो 2 बार मेजबानी हुई है, 81 51 के अंदर और 82 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया, जैसे कि एक सिक्के पर दोस्तों उस क्या बजाते हुए वीणा मिली छापना, जो वीणा बजाते हुए फोटो मिली है उनकी, ये भी आप जानते हो। और इनके टाइम्स कौन से? इनके टाइम के हरिसेन साहब इनके टाइम पर थे। और याद कीजिए इनके द्वारा आपके क्या लिखी गई छापना, इनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें भारत का नेपोलियन बोलते हैं। ये सारी बातें आपको पता होगी, ठीक है। तो मैंने पूछा आपसे 2 बार कब हुआ है आपके? 51 82 के अंदर हुआ है, और वीणा बजाते हुए फोटो